पापा ऐसे बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे यार, पापा के बोलेंगे हाँ। मुझ पे भी लड़कियां मरनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना सब कुछ ये ले जाएगा। और मैंने बैलगाड़ियों से लेके ये आपकी जनजी तक का सफर देखा है। थोड़ा सा मेनू हिंदी समझा यार। एक बच्चे ने अपने डैड की ब्लड रिपोर्ट चेक कर रहा है, वो कह रहा है शर्मा जी की ब्लड रिपोर्ट देखो। ओ हर जियो यहाँ एक्टिंग में हर दिन काम नहीं होगा, हर दिन जो काम करते हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं। ये तुम्हारी लाइफ है। देखता हूँ कितना कमाते हो। हमने बड़ा स्वाद लेके काम किया ब्रो, एकदम जो लिटरली मतलब घुसने वाली बात थी। काफी अच्छा लगता है कि सर ने मुझे अपना भाई जैसे माना, लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड हैं। जाते हुए क्या लेके गया? खाली हाथ। खाली हाथ। आज जतिन के साथ हैं तो ये हमारी किस्मत है, रहमत उसकी। बिल्कुल सर। यार क्या बात है, क्या बात है गुरु, क्या बात है। Just to fill me, just to fill me. What's up guys, this is RJ Jatin and ये है Just to Film Me and I have two guests with me today. So ladies and gentlemen, please welcome Suvinder Pal Vicky sir. कैसे हैं आप? Oh lovely, always lovely, मजा आ गया। Amazing. And Yeah. Mihir Ahuja. बस ऑलवेज लवली जैसे सर कह रहे हैं। Amazing, amazing. देखो मैं फट्टे फट्टे ਚੱਕ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨਬਦੀ ਹਿੱਲੀ सुबह जलंधर शाम ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। शाम ਨੂੰ आज खटाक। मिलते लेकिन खटाक बहुत बढ़िया। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मुझे पता लगा कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है फॉर शबद, मैं गुरुद्वारे में था। अरे वाह। मानो या ना मानो, ओ मानो नहीं नहीं, ना क्यों माने, मानेंगे यार, क्या बात है। तो ये फील है, आई एम फीलिंग लाइक ब्लेस्ड कि यार मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ एंड दिस इज अमेजिंग। कहते हैं ना रहमत उसकी, बिल्कुल। है ना, किस्मत अपनी। आज जतिन के साथ हैं तो ये हमारी किस्मत है, रहमत उसकी। बिल्कुल सर। शबद की बात करेंगे आज एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बैठ के। एंड शबद, अगर मैं बोलूँ कि यार फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप होता है राइट, उसमें फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं राइट, अगर उसमें एक फॉरवर्ड मैसेज आए शबद के लिए कि यार ये स्टोरी है, ये कैरेक्टर्स हैं, तो मैसेज क्या होता उसमें? शब्द तो एक वर्ड है ना यार, यस जिसको हिंदी उच्चारण हम शब्द कर देते हैं, यस इंग्लिश में हम वर्ड बोल देते हैं। यस पंजाबी च ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ यू कैन से जुमला कह देने हैं, हाँ जी राइट। यही है सब, एक ही शब्द है, एक ही वर्ड है जिसमें सब कुछ सिमटा पड़ा है। बहुत बढ़िया। जिंदगी का पूरा निचोड़ है उस शब्द में, है ना। एक रिलेशनशिप्स की कहानी है, फैमिली की कहानी है, एक उस गुरसिख परिवार की कहानी है जो गुरुद्वारा साहब से जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए, राइट। और कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली, जब परिवार है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ना, सही बात है। चाहे वो बाप बेटी का हो या बाप बेटे का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, तो वो कहीं ना कहीं नोक झोंक यार, कहते 36 ਭਾਂਡੇ ਜੇ ਘਰੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਖੜਕਦੇ ही है। सही बात। सो वो थोड़ी बहुत नोक झोंक तो उसमें भी, शब्द में भी दिखने को मिलेगी। लेकिन शब्द बेसिकली क्या है कि शब्द उच्चारण बोलते हैं ना, जो गुरबाणी में है बिल्कुल, शब्द, जी। जो गुरबाणी का शब्द है वो अलग है। जो गुरु के गाने होते हैं उनको भी शब्द हाँ, उन्होंने ਅਸੀਂ कहने चलो भी शब्द। गुरुद्वारे शब्द गाओ, बिल्कुल शब्द गाओ। है मैं ना। कह रहा हूँ गा देना अगर हाँ, थोड़ा बहुत गा गुरुद्वारे शब्द गाओ। हर जियो हर जियो निमाणिया तू वाह पाजी वाह, क्या बात है। मतलब उस हर का नाम लो, उस परमात्मा का, उस हरि का नाम लो, हर जियो, वही तुम्हारे अंदर जी रहा है। या हर जियो निमाणिया, तुम ऐसे निमाणे होके रहो तो वो मान करेगा तेरे ऊपर, वो परमात्मा तुझे आशीष देगा। क्या बात है। मैं भी हर दिन मतलब ये शब्द सुनते रहता हूँ, और कोई कहीं सत्संग में जाता हूँ जहाँ ओह, वाओ। बैठकर शब्द चलते हैं। एंड आपको जैसे सर कह रहे हैं कि शब्द में इतना कुछ सीखने को मिल जाता है, इतनी प्यारी जो बोल होती है इनकी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे विण बोले या सब किछ जानदा, बिन वो हाँ कह रहे हैं, चल से बोले सब किछ जानदा। वाहिगुरु, क्या बात है बोले सब कुछ जानते हैं सत्य ऊपर। पातशाह वाहिगुरु। So, which is a great saying and it's a great learning for anyone. आप बस बैठकर शब्द सुनो, आपको लाइक जिंदगी की सारी सीख मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सेम मेरे साथ भी यही है। मैं भी जब बैठ के सुनता हूँ और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं शब्द सुन रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, मतलब फुल फील यार, ये है लाइफ असली।
गूज़बम्प्स आ जाते हैं अगर आप एग्जैक्टली एग्जैक्टली गुरुद्वारे में जाओ और शब्द सुनो या अपने घर बैठकर भी बस शब्द लगा दो। हर सवेरे दिन की शुरुआत वैसे हो तो मज़ा ही आ जाता है। ਕਿ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠੀਦਾ ਨਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ मतलब किसका क्या स्केड्यूल है उठने का। मैं तो 6:30 वाला बंदा आ इन द मॉर्निंग मैं भी सर। 6:30। हो सकता है मैं रात भर सुता भी ना हुआ, पर फिर भी मैं 6:30 बजे के आसपास मैं उठ जाता हूँ। तो उस अमृत वेला अमृत बोलते हैं वेला ना, बिल्कुल अमृत वेला वो तो शुरू हो जाता है 3:30 बजे। 3:30 साढ़े 3:30 3 से बजे 5 स्नान कर लेंदे ने रागी सिंह। स्नान करने के बाद वो अपना गुरुद्वारा साहब में आके सुखासन करते हैं बिल्कुल बिल्कुल और ओदा अपना जो भी गुरु दी भीड़ है, ठीक है, अपना है 6:30 वाला। पर फिर भी ये सोचते हैं कि यार कुछ लगा लो, क्योंकि आजकल तो अपने हाथ में ही है ना सब कुछ। तो फोन पे आशा दी वार ला ली, राइट, एंड शब्द ला लिया कोई, तो बस वही उसके साथ जो दिन की शुरुआत है ना बेसिकली वो इतनी बढ़िया हो जाती है क्या बात है कि आपको नथिंग लुकिंग बैक। वो ब्यूटीफुल सवेरे आप उठ के शुक्राना ही कर दो ना बस कि जितना दिया है इन हत्ता दा शुक्राना पैरा दा शुक्राना हर चीज के लिए जो भी भगवान ने दिया ऊपर वाले ने और दिया सब चीज के लिए ਆਪਾਂ शुक्राना ना कर दो। पैरों तक बहुत ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ही नहीं कभी, हाँ लेकिन वो पाँव ही तो हैं जो हमें ना बिल्कुल चला रहे हैं जिंदगी। बिल्कुल हमारी जिंदगी बेसिकली तो पाँव से चल रही है ना। बिल्कुल तो हम लोग नहाते हैं जब तो यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब पाँव तक होता है ना तो वो हमें थोड़ा सा ना अजीब लगता है कि यार पाँव को वैसे मलना करना। लेकिन सबसे बड़ी बड़ी रहमत तो यही है कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲੋ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਉਂਗਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਜਾ। बिल्कुल 10 नोहा मतलब 5 and 5 10, या 10 फिंगर्स की जो मेहनत है उसको कमा खा वंड शक सबके साथ बांट के खा। लंगर की जो प्रथा गुरु साहब ने चलाई थी, दिस इज ऑल अबाउट लाइफ यार। और इसमें गुरु ग्रंथ साहब में मैं कहता हूँ कि अपने जिंदगी का सारा मोटिव ही इसी में पड़ा। इसी में आप पढ़ने वाले, आप समझने वाले, आप सोचने वाले बन जाओ, आपको सारी जिंदगी मिल जाएगी गुरु ग्रंथ क्या साहब। बात पढ़ है के दिखाओ तो सही। बात तो सही है सर आपकी बिल्कुल सही बात है बिल्कुल। अब देखो शब्द की बात हो रही है जब ये स्क्रिप्ट आप लोगों के पास आई होगी तो आप लोगों ने रिलेट करा कि यार मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा है फॉर एग्जांपल मैंने जब ट्रेलर देखा तो थोड़ा सा रिलेट मैंने किया कि यार मेरे डैड ने मुझे बोला था कि बेटा तू क्यों कर रहा है तू एमबीए कर लेना क्यों कर रहा है तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ स्क्रिप्ट देख के या नहीं यू हुआ better हुआ answer। मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि लाइक कभी भी फोर्स नहीं था घर से कि Okay. ये कर लो वो कर लो। मैंने हमेशा से ही घर में बता दिया था कि मुझे एक्टिंग ही करना है एंड दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ माय करियर चॉइस बिकॉज कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं तो कर ही लूँगा। दिस नेवर लाइक केम इन माई माइंड कि या मेरे कॉन्शियसनेस में कभी आता ही नहीं था कि कभी कुछ होगा नहीं मेरा डेफिनेटली होगा। और आज भी मुझे लगता है कि मैं आई एम हियर टू स्टे। ओके I don't want to sound arrogant about this, but You I'm are. very confident about या this. That okay, I am here to stay, and if I've chosen this path, इसमें कुछ तो उखाड़ के जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को भी पता चल गई थी मेरे एटीट्यूड और ये हाव भाव देखकर कि मिहिर शायद इतना कॉन्फिडेंट है तो शायद ये कुछ कर लेगा इसमें। सो दे नेवर रियली स्टॉप मी इन डूइंग दिस। बट ऑफ कोर्स एक प्रेशर तो नहीं बट एक सीख थी। अगर एक्टिंग चूज कर रहे, इफ यू चूजिंग योर पैशन, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव जॉब लाइक एनीथिंग एल्स, but it's very uncertain job. If you're doing a desk job, if you're doing a 9 to 5 job, if you're working in a corporate world, you at least have it's certain that okay, you क्वेश्चन है कुछ तो आपकी कल नींद खुली तो आपको पता है कि आज मुझे फिर से ऑफिस जाना है। हाँ यहाँ अगर रैप हो जाए कल नींद खुले तो फिर कुछ पता नहीं कि नेक्स्ट क्या है। राइट So that is something which haunts you, but that is a part and parcel of the job, and वो फिर कहीं ना कहीं हम समझ ही गए कि हाँ यहाँ एक्टिंग में हर दिन काम नहीं होगा। हर दिन जो काम करते हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं। तो ये चीज़ मेरी फैमिली भी समझ गई थी एंड दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव दैट ओके इफ मिहिर इज कॉन्फिडेंट he'll kill it। ब्यूटीफुल एंड बस ऊपर वाले कहाते हैं पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करते जाओ एंड बस गुरु का नाम जपते रहो तो अपने रास्ता खुलते रहेगा। पेरेंट्स की बात इन्होंने की तो पेरेंट्स कुछ होते हैं जो प्रेशर डालते तो है तो आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हो कि मैं एक्टर हूँ तुम्हें भी एक्टर बनना है आपने फ्री कर रखा है कि यार जो करना है करो। नहीं, एक तो माँ बाप भगवान का रूप, उसके अलावा मैं ऐड ऑन ये करूंगा कि बच्चे भी भगवान का रूप। मेरी क्या हस्ती है यार, मैं मेरी क्या औकात है कि हर बच्चे ने, जैसे मेरे माँ बाप मुझे दुनिया में लेके आए, किया मैंने वही जो मेरे को करना है ना। उनका तो उनको कुछ और उनके सपने होंगे, लेकिन हाँ अभी वो खुश हैं।
तो इसलिए मेरे को भी कोई बच्चों पे ऐसा इतना लंबा चौड़ा प्रेशर नहीं है कि भाई मैं एक्टर हूँ तो तुम लोगों ने भी एक्टर बनना है। वो उनकी अपनी चॉइस है, उन पे छोड़ दिया है। अभी दे आर गुड इनफ टू थिंक कि हमें क्या चाहिए। और आजकल की जनरेशन तो यार माशाल्लाह क्या ही बात है, इट्स ऑल नाइस। अप टू देम। एंड बाकी रहा सवाल, मतलब मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बड़ी मशक्क़त है यार, मतलब पेरेंट्स के ज़रिए आप आते हो दुनिया में, है ना। प्लीज़ आप अपने अपने माँ बाप की कदर करो यार, प्लीज़ उनको सपोर्ट करो। वो किसी भी एज में है, वो कुछ भी है, हो सकता है को किसी का पिता बीमार हो, किसी की माँ बीमार हो, रब ना करे इदां दा होवे कदी भी। मैं तो कहना जवानियां माणन साडे, असी पहला चले जाइए उन्हां तो, उफ, साडे माँ बाप हमेशा जिंदा रहना चाहिए, ऑलवेज। आई रिस्पेक्ट दैम। क्या बात है सर। सीरीज की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल ने आपको ज़्यादा डिसअपॉइंट किया सीरीज में, या पापा को डिस्टर्ब करना, थोड़ा सैड करना, उसने डिसअपॉइंट किया? पता है भूपिंदर जो कैरेक्टर है, जैसे अगर आप लोग ने भी आपने भी ट्रेलर देखा है, या अगर कोई ऑडियंस भी अगर देख रही है शो, तो सब ऊपर ऊपर यही बात वन लाइन में कहते हैं कि इसके पापा से रिलेशन अच्छे नहीं है भूपिंदर के। फुटबॉल में ही इज इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू बिकम अ फुटबॉलर, इसलिए वो करना चाह रहा है। हाँ पर कहीं ना कहीं अंदर की बात ये है कि दिस कैरेक्टर इज वेरी लेयर्ड। हर सबकी जिंदगी काफी लेयर्ड होती है, हर कैरेक्टर लेयर्ड है, बट मैं भूपिंदर की बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम प्लेइंग दैट। यस यस यस। ये बहुत रेस्पेक्ट करता है अपने पेरेंट्स को, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट है। वो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन भी यही है। अगर किसी बच्चे का कॉन्फ्लिक्ट होता है अपने पेरेंट्स के साथ कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता, ये करना चाहता हूँ, तो वो रेस्पेक्ट की तरफ से भी आता है कि एटलीस्ट ही इज टेलिंग हिज पेरेंट कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये करना चाहता हूँ। दैट्स रेस्पेक्ट। अगर रेस्पेक्ट नहीं तो सीधा उनको उसको वो बोलता भी नहीं अपने पेरेंट्स को, अगर रेस्पेक्ट नहीं करता तो। ही वुड हैव जस्ट वेंट एंड लाइक डिड हिज जॉब व्हाट ही वांटेड टू डू इन लाइफ। सो भूपिंदर का ये रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स की तरफ, दैट्स व्हाई ही इज कन्फ्रंटिंग देम एंड ही इज टेलिंग हिज डैड कि मैं रागी शायद नहीं अच्छा बन पाऊं, इसलिए मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूं। क्या मैं आपकी आज्ञा से प्लीज फुटबॉल खेल सकता हूं? सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस इज दैट्स व्हाई ही इज नॉट वेरी ओपन टू हिज डैड। ओके। तो आपका सवाल ये था कि फुटबॉल की फील्ड में ज्यादा डिफिकल्टी थी या डैड के साथ? लाइक डैड को डिसअपॉइंट करना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, या फुटबॉल ना खेलना? बट मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि फुटबॉल एंड में फुटबॉल है या रागी है, वो आपको देखकर ही पता चलेगा। बट आई वुड से कि डैड को डिसअपॉइंट करना, बिकॉज every kid loves their parent and I'm equally like I यार really इतना respect them. मजेदार, मैं तो एक चीज जानता हूँ, जब एक्टर को ऑन स्क्रीन स्वाद आना शुरू हो जाए ना या आई एम डिलीवरिंग, Yeah. है ना, अच्छा हो रहा है, हाँ सब बढ़िया हो रहा है, तो इट मीन्स के मुझे अगर इफ आई एम एंजॉयिंग माई वर्क तो डेफिनेटली माई ऑडियंस विल एंजॉय माई वर्क। डेफिनेटली। और हर एक एक्टर, हाँ तो हमने बड़ा स्वाद लेके काम किया ब्रो, बहुत ही, मतलब एकदम जो लिटरली मतलब घुसने वाली बात थी। जी। अच्छा, मतलब क्या है? एक ऐसा ऐसे जोन्स थे यार, जहाँ पे हम लोग ये हो सकता है अपने फादर को मेरी जगह रखते हो, या मैं अपनी बेटी को इसकी जगह रखता हूँ, वाह। तो वो हम लोगों ने वो चीज सब ऑन स्क्रीन हमने फील किया वो चीज। और मुझे लग रहा है जो ऑन स्क्रीन आपने फील करा है वो रियल लाइफ में भी आ गया कहीं ना कहीं। आप दोनों की बॉन्डिंग जिस तरीके से मैं नोटिस कर रहा हूँ, हमारी बॉन्ड तो बिल्कुल भाइयों वाली है। भाइयों वाली है भाई साहब, क्या बात है। बिल्कुल सर ही ऐसा कहते हैं। सर का मुझे मैसेज आता है कि भाई ब्रदर ब्रदर। हाय। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है कि सर ने मुझे अपना भाई जैसे माना। लाइक हम बेस्ट फ्रेंड है। ओके। हम शूट के बाद भी बैठते थे, गप्पे मारते थे। तो मेरा तीसरा बेटा है ना, गुप्पी के साथ वीडियो गप्पे, के नाइस। बाद ये बेटा हुआ है मेरे को। क्या बात है, बहुत सही। सर का बड़प्पन है कि सर ऐसा कह रहे, बट हम सेट पे हमारा जो रिलेशन है एक्शन से कट के बीच, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर इन रियल लाइफ। ओके ओके। सो आपका क्वेश्चन आंसर करना मैं कर ही रहा था कि डैड के साथ जो सीन्स थे ऑफ डिसअपॉइंटिंग हिम, दोज वर द मोस्ट चैलेंजिंग सीन्स। फुटबॉल तो इट केम वेरी नेचुरली to this character with his friends. The scenes with him where I'm disappointing him, it is like really I was keeping a stone on my heart and doing those scenes. थोड़ा फन करते हैं, चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, ठीक है, जो इसी सीरीज के अराउंड होगी, आपके अराउंड होगी, ठीक है। सो पापा के अनफिल्टर्ड डायलॉग्स, ठीक है, जिसको आपको कंप्लीट करना है। और चक दे फटे चक दे पुत्र। चलो जी, हाँ? ठीक है जी। आजा शाम नु, तो आप दोनों करना। बैठते हैं।
बापू तो यही कह सकता है। मैं पूछूंगा उसको, आपको कंप्लीट करना सेंटेंस ठीक को, है। ठीक है? तुम्हारी एज में हम, तुम्हारी एज में हम बड़े धुरंधर हुआ करते थे। अरे वाह, बस एक बार मेरी बात मान ले। बस एक बार मेरी बात मान लो, फिर आप जो बोले फिर चाहे क्या क्या करना? फिर फिर चाहे कुछ भी कर लेना पुत्र, हाँ, बस एक बार मेरी बात मान ले, हाँ। है ना, फिर तू बात मानने लायक रहेगा ही नहीं। कटाक। लोग क्या कहेंगे अगर, अगर मैं कुंवारा होता तो लोग क्या कहेंगे? पापा ऐसे बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे यार, पापा के बोलेंगे, हाँ, ठीक अरे है। वो अपना ये इनकी माँ अलग है। किनकी? अच्छा, हाँ, मेहर की माता अलग है। नहीं नहीं, मैं तो आई शुड फील लाइक ए Okay. कुंवारा यार, मतलब मुझ पे भी लड़कियां मरनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना सब कुछ ये ले जाएगा। सर आपकी लुक से नहीं मैं नहीं ले जा रहा कुछ भी, आप ले जाओ। हाँ ले जाओ, कह रहे ले जाओ भाई। हाँ, मुझे भी तो क्रशेस चाहिए ना। भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और यार हाँ, मेरा छोटा भाई है, ये करेगा, ठीक हेल्प करेगा ना मेरी। हाँ बिल्कुल बेटा ये पैशन वैशन में बेटे, पैशन वैशन में ही सब कुछ रखा है, आए, क्या कर ले पैशन फॉलो। आजकल के बच्चे आजकल के बच्चे कमाल है यार, अरे वाह, हैं? शुक्रिया। बाकमाल और बेमिसाल। वाह, ओके, ये आप ही बताना, ठीक है? हमारे टाइम पे तो हमारे टाइम पे तो बेटा बैलगाड़ियां होती थी, राइट, ऊंट होते थे, हम बिस्तरे उठाते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं, नहीं कह ही नहीं रहे सर। और मैंने बैलगाड़ियों से लेके ये आपकी जनजी तक का सफर देखा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। Attack. आगे भी आप सफर देखें। हाँ। एक छोटी सी गेम और खेलते हैं, ठीक है? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। टाइम बहुत कम है, हाँ हाँ ठीक है? हाँ नहीं, आपको हाँ नहीं बोलना, आप क्या हो, करो भाई, करो। और जाकले फटे। ठीक है, सो डिकोड कर रहे हैं हम जो पापा बोलते हैं उसके पीछे का हिडन मीनिंग, ये ठीक है? थोड़ा सा मेनू में हिंदी समझा यार। हाँ मतलब कि कोड कर रहे हैं, मतलब डिकोड मतलब कोड डी कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, कोड को ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट फ्रॉम, मतलब इसका मतलब क्या है, इसके पापा क्या कहना चाह रहे हैं? पापा जस्ट लाइक जब बोलते हैं कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, गुस्से में तो मतलब कुछ तो है गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, like it. जो ठीक लगे करो, इसका बहुत मतलब गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ बहुत ही है। गड़बड़ मतलब करो मत फिर, मतलब मत करो। ठीक है, ओके? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। उसके बाद मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन ये बात हाँ। ऐसी होती है कुछ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन करना तुझे ही है। हाँ, ठीक है, ओके? हाँ, ये तुम्हारी लाइफ है, जियो, देखता हूँ कितना कमाते हो। एक बार सेटल हो जा, फिर जो करना करियो। हाँ, फिर ये- मुझे एक गाड़ी और एक घड़ी लेके दे देना प्लीज। ये कभी नहीं होता, दिस इज नॉट ट्रू। दे देना यार, क्यों नहीं होता? नहीं मैं ये लाइन होता नहीं है, लेकिन मेरे बाप कि ने एक भी बार नहीं दी। सेटल हो जाए। अरे मैं भी सेटल हुआ, मैं आज तक नहीं दे पाया उनको, एक मारुति अल्टो तक नहीं दे पाया है। ओ तो अब अभी मैं अपने बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करूं? लेकिन बट माय एक्सपेक्टेशंस आर देयर ना, ये है कि दे दे बेटा एक गाड़ी और एक घड़ी। दो बेटी हैं, एक से मैंने गाड़ी मांगी हुई है, एक से घड़ी मांगी हुई पहले ही बोल दिया आपने। है। या बहुत प्लीज। बढ़िया। अच्छा वो बेटे से कैमरा। अच्छा वो बेटे से कुछ नहीं मांगा है। हाँ? हाँ? तीसरा बेटा आ बेटा गया। मुझे घर दे रहा है ना, ये मुझे घर दे रहा है, यहाँ बॉम्बे में ये पेंट हाउस लेके दे रहा है। अच्छा ठीक है, नाइस। जाने से पहले की शक जितने भी पापा देख रहे हैं इस टाइम, जो ये लाइन बोलते हैं कि शर्मा जी के बेटे को देखो, हम्म। उनके लिए प्लीज क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने ना एक रील देखी थी रिसेंटली कि हमें बचपन में बोलते थे ना कि यार उसको देखो इतना अच्छा मार्क्स लाया है। अब सर ऐसा एक मैंने रील देखा कि एक बच्चे ने अपने डैड की ब्लड रिपोर्ट चेक कर रहा है। वो कह रहा है शर्मा जी की ब्लड रिपोर्ट देखो, उनकी सीपीसी काउंट देखो। लवली। तो अब हाँ हाँ, लाइक उन रिवर्स। उनका एचपी देखो आप। रिवर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फिटनेस पे और भी ध्यान कंपेयर दें। मत करो, हाँ। शर्मा जी, वर्मा जी, हाँ, तरमा जी, सबकी अपनी जो भी है। जर्नी है। सर सच्ची बोलो, कंपेयर नहीं करते आप? हाँ? आप नहीं करते? मैं क्यों करूंगा यार? मैं गुड यार, अच्छी बात। Why? मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं मैं क्यों compare करूंगा? मैं तो कंबोज फैमिली का हूँ, तो मेरे को तो अपना मैं चाहता हूँ मेरे से कंपेयर करें लोग। करना चाहिए यार। अब मिसालें देनी हो तो फिर सिकंदर की भी दे दो ना, बिल्कुल बिल्कुल, जिसने दुनिया जीत ली थी। अमेजिंग। और जाते हुए क्या लेके गया? खाली हाथ। खाली हाथ। बस क्या लेके गया? खाली यार, मैं क्या लेके जाऊंगा? जाना खाली हाथ ही है, मिलनी वही है, 2 गज, दैट्स इट, डार्क, डार्क वन। नाइस। बट सर अच्छा लगा आपसे बात करके, सर आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं चलता हूँ सर, कुछ लेके तो नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन शब्द के बारे में जो आपने बताया वो हम लेके जा रहे हैं। डेफिनेटली ये सीरीज हम देखेंगे, एंजॉय करेंगे Z5 पे। रीत और रिवाज है Yes. ये, सिर्फ हमारे ऐसा नहीं है कि हम पंजाब का रीत और रिवाज दिखा रहे हैं, ये
पूरे भारत का रीत और रिवाज है। हम्म, उसमें मंदिर भी इंक्लूड है, उसमें मस्जिद भी इंक्लूड है, उसमें गिरजा भी इंक्लूड है। इट्स अ या वेरी रिलेटेबल Yeah. कॉन्सेप्ट। या वो अब समझने वाले को समझना है कि भाई मैंने कैसे इसको लेना है इस क्या चीज बात को। है, ब्यूटीफुल। तो यस, प्लीज डू वॉच शबद on शबद Z5। एक रीत एंड रिवाज ऑन Z5। Oh, sorry. मैं कह रहा हूँ Right. सर, Thank you. मैं कह रहा हूँ सर, इंटरव्यू के बाद छोले भटूरे और लस्सी हो जाए। छोले भटूरे और लस्सी, कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम? लाइक दाल मखनी और लच्छा पराठा। हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, Thank you. थैंक यू।